ऐसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। वाह भाई वाह। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स अरबी कहावत है और वो अरबियों के लिए ही है। अच्छा, गैरत जब जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं उनकी गैरत जंग आलूद हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप देखिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए। वो प्लानिंग भी फेल हो गई। तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया। उनकी अनथक मेहनत से, उनके चट्टान जैसे मजबूत हौसले से हम कुछ सीखें, अहद करें और वजह तलाश करें। वाह मोदी जी वाह। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। तो जश्न मनाया जाए। कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं। भिखारियों, ये तो अभी आपने बताया गवर्नमेंट बन गई, हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन को कितने दिन हो गए। आप कहाँ थे? हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? बिल्लो बन रही है। बिल्लो रानी कहो तो भी जान दे दूं। बिल्लो रानी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो दुनिया में हमारी औकात क्या होगी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में भी गूंजेगा एक दिन जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पाकिस्तान की जनता भी बोलेगी एक दिन जय श्री। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाए, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वाह बेटा, कितना डरते हैं पाकिस्तान से, कितना घबराते हैं पाकिस्तान से कि इनके हवासों पर हर पाकिस्तान में भी गूंजेगा एक दिन जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पाकिस्तान की जनता भी बोलेगी एक दिन जय श्री राम। कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होती है। मजलूमियत करके ढोंग रचाता है, सब जानते हैं। और भारत खित्ते का जिस तरह कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों मेरा नाम है आकाश कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात माय चैनल। दोस्तों इस्लामिक कट्टर देश सऊदी अरेबिया में अब जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और जब से राम मंदिर बना और तब से मोदी का पावर देखकर पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहा है। जब से एक कट्टर इस्लामिक देश अबू धाबी में मंदिर बन के तैयार हुआ और वहाँ राम जय राम जय राम जय श्री राम के नारे गूंजे। और यही सब देखकर पाकिस्तानी को लगी अधिक से ज़्यादा मिर्ची और उनके सांप लौटने लगे सीने पे। यही सब देखकर पाकिस्तानियों के इंडिया वाले तो बहुत मज़ा आया। और वहाँ जो सारे इंडियन थे बहुत जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उतना हिस्सा पाकिस्तानियों का खून खौल रहा था। अब यही सब बात तो हिंदुओं के लिए गौरव वाली बात है, क्योंकि कट्टर इस्लामिक देश में एक मंदिर बन गया। और भी इस्लामिक देश जो है मंदिर बनाने के लिए सोच रहे हैं, मगर पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस्लामिक देश होकर पाकिस्तान के जो मंदिर टूट रहे हैं और दूसरे इस्लामिक देश मंदिर बना रहे हैं। दोस्तों देखते हैं, चलते हैं सीधे पाकिस्तान और देखते हैं कि इनका
पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक अच्छा। है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, आईटी को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वजीर आजम ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाके उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और ख़ास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। उनकी भाई पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की किया भाई ने। जैसे कि आप IT देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा है? हम आवाम को भुगतना पड़ा है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं। एक फर्म लग गई है, उससे कितने लोगों को मिलती है। देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भी इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा। इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे बैठे हुए। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं, उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं। उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे। उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना। आप देखें, अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। मैं इसकी जीती जागती सबूत हूं। ये बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है तो यार उसके पीछे मेहनत देखो कि वो मेहनत करके स्ट्रगल करके आ रहा है। सर, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बता, कतर ने और इंडिया ने एक डील की LNG की, और उसमें उन्होंने जी पहले से कम रेट जो है लिए और $6 बिलियन का उन्होंने मुनाफा कमाया। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं। भिखारी हो। देखें, ये तो अभी आपने बताया गवर्नमेंट बन गई, हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन को कितने दिन हो गए। हम ये सोच रहे हैं भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा, आपने वो पैगाम नहीं सुने कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज और मौलाना डीजल भी आ चुके हैं गवर्नमेंट में? नहीं, ये जो बात कर रही है ना, सबसे पहले शुरू में जाए। एक बंदा जिसके ऊपर केस फाइल है, ठीक है, मुजरम हो गया, वो जा रहा है, वो वापस आ रहा है। नादरा वाले अपना सारा सिस्टम लेके जा रहे हैं, जैसे वो मुजरम बन के नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन के गया था अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। से आप बात करें ना IMF से लोन लेना, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? बिल्लो बन रही है। बिल्लो रानी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो दुनिया में हमारी औकात क्या होगी? इस वक्त बिल्लो रानी जो है बिलावल भुट्टो, उसकी डील बड़ी फेयर है। क्या फेयर डील है? देखें, जब एक बंदा उनके अगेंस्ट खड़ा जाता है, 16 पार्टीज गठजोड़ कर लेती हैं। जैसे वो नायक फिल्म में नहीं बैठते थे, जब वो एक्सपोज होने लगते तो 16 ऐसे हैं बैठ जाते थे कि जी हमने एक बंदे के अगेंस्ट चलना है। अभी क्या हो रहा है? एक बंदा एक साइड पे है, 16-17 एक साइड पे हैं, और मैं कहता हूँ अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा। आप देखिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है, या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है
है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। ये कभी खुश नहीं होने वाला। वो प्लानिंग तो जाहिर बात है फेल ही होनी थी। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। सर में इस्लामी लॉज हैं और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज भी किया है, तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है। देखें, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे इमरान खान साहब थे किसी दौर में, जब वो बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, या वो इवन आप सऊदी की बात करें, जिधर सऊदी गए थे उन्होंने कैदी आज़ाद करवाए, अमेरिका गए जब वो, उनको कौन सी रिस्पेक्ट मिली आपके सामने है, ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट, एक ह्यूज रिस्पेक्ट मिली है उनको। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा। आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा मैं। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टांगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। ये वो हो रहा है, लेकिन हिंदी वो सिखा रहे हैं, हिंदी और तो हर चीज इंडिया हर चीज को, अपनी ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें, मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगा उनकी आवाम जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो कि गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। अब ऐसा ही है ना, कर रहे हैं। अब इंडिया को मत कर रहे हैं। इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है, उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग ही कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दें। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो। कि इंडिया और हिंदुइज्म भी अरब कंट्रीज के अंदर बड़ी मशहूर हो रही है। कतर जैसे एक कट्टर इस्लामिक मुल्क में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और वो अब बात की जा रही है कि अब वहाँ पे भी एक मंदिर बनाया जाएगा। कतर में भी मंदिर बनाया जाएगा। हाँ भाई हाँ। देखिए इंडिया की जितनी तादाद है, जितनी आवाम है, बिलियंस में इनकी आवाम है, 4.5 लाख तो कतर में मौजूद है इंडियंस। तो वो देखें, कतर वाले अच्छा कर रहे हैं कि वो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि अगर इंडियंस हर मुल्क में बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के मंदिर हैं, तो हर जगह पे मंदिर हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई कतर में बुरी चीज नहीं है। अगर हिंदुइज्म वहाँ पे है तो उनको मंदिर बना के उनको देनी चाहिए। हम हर रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर। चल झूठा। दोस्तों, इस्लामिक देश में मंदिर जब से बन रहे हैं तब से पाकिस्तान के सीने पे सांप लौट रहा है, और वो कटोरा लेके हर देश में जाते हैं और उनको पड़ती है सिर्फ लात। यही सोचकर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि नॉन मुस्लिम होकर एक इस्लामिक देश में मंदिर बना दिया। और जब से सबसे ज़्यादा तो मोदी को गाली देते हैं कि मोदी जब से आया है इंडियन की वैल्यू बढ़ गई और पाकिस्तानियों की वैल्यू एक कुत्ते की तरह हो गई है जो गली ना घाट का। यही सब सोचकर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, और लगनी भी चाहिए ना। इंडिया इतना आगे निकल गया और इंडिया उनका बाप है, बाप रहेगा। इसी सब सोचकर पाकिस्तान की जो जनता है अपने लीडरशिप को गाली दे रही है। गाली देने का हक भी है उनका, क्योंकि उनके लीडरशिप बन ही गए हैं पूरी दुनिया में नमूने। और मोदी का जलवा देखकर तो उनके सांप लौट रहे हैं सीने पे, और उसे देखकर बहुत मज़ा आता है इंडियंस को। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे है इकनॉमी के हिसाब से और टूरिस्ट के हिसाब से। और जो पाकिस्तान के मंदिर हैं वो तो तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है जिहाद नॉन मुस्लिम, उनके आगे इसके आगे और कुछ नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप बताना, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना।